सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय समावेशन और संतृप्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 3 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। अभियान के प्रमुख घटकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः स्थापन, बैंक सुविधा से वंचित व्यक्तियों के लिए नए बैंक खाते खोलना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में नामांकन को बढ़ावा देना शामिल है। बताते चले कि आज राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित एसबीआई के सेंट्रल ब्रांच में आज से इस अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई। सेंट्रल ब्रांच के प्रमुख ने इस योजना और इस अभियान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार का ही एक बैंक है, तो हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि जो वित्तीय सेवाएं हैं देश के, राज्य के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि देश का सामग्रिक विकास हो सके। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक प्रदेश के सभी लोगों तक वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा, प्रदेश के सभी लोग वित्तीय संस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे, तब तक प्रदेश का सामग्रिक विकास संभव नहीं है। अतः हम भी अथक प्रयास करते हैं कि प्रदेश के सभी लोगों का खाता खुलवाया जा सके, प्रधानमंत्री जन धन योजना में हो या नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, ताकि भविष्य में जब उन्हें किसी लोन की आवश्यकता हो या उनके प्रोग्रेस के लिए पीएम मुद्रा लोन हो या कोई भी लोन हो, तो उन्हें तुरंत उस लोन के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सके, ताकि वे अपने जीवन का विकास कर सकें। सिर्फ फ्रॉड, यह बात सच है, सिस्टम के हिसाब से कुछ फेलियर्स हमारे रहे हैं। बहुत तेज गति से देश में डिजिटाइजेशन हुआ है और फिनेंशियल लिटरेसी के न होने के कारण और कुछ लोग ग्रीड में आ जाने के कारण इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं। बट हम लोगों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, प्रेस रिलीफ के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, जगह जगह पे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, ताकि लोगों को उनकी भाषा में उन्हें समझाया जा सके। प्रदेश की सभी बैंकों की सभी शाखाओं में अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करना है और फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना है, इन विषयों पे जानकारी उपलब्ध है। लोगों से हमारा अनुरोध है कि इन झांसों में ना आए और कभी भी किसी तरह की कोई दुविधा हो तो अपने नज़दीक के बैंक शाखा में जाके संपर्क करें और उसके बाद ही कहीं ओटीपी या किसी लिंक पे क्लिक करें। जी, जितनी ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में वहाँ पंचायत के लोग रहेंगे, हमारे एलडीएम्स रहेंगे, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स एक होते हैं हर जगह, हर जिले में। आसपास के नज़दीक की शाखाओं के से लोग रहेंगे, जो बीसी सीएसपीज हैं उनके लोग रहेंगे। उन शिविरों में हम नए पीएमजेडीबीवाई अकाउंट खोलेंगे। जो खाते निष्क्रिय हो गए हैं उनको सक्रिय बनाने के लिए केवाईसी करेंगे। धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को क्या करना है वह समझाएंगे। और जो जन कल्याणमुखी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई, इनमें लोगों को नामांकित। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये 15 लाख आने वाले हैं, कभी किसी फोरम से यह बताया गया था। यह केवल एक र्यूमर था और फिर से मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया र्यूमर्स में विश्वास ना करें और बैंक के किसी शाखाओं में या सरकार के किसी जगह जाके इस चीज को कंफर्म करें। जहां तक नाम आने का बात है, तो मुझे लगता है कि जितने अकाउंट्स हमने खोले हैं, अगर परसेंटेज में देखें तो हमारे पास वैसी सबसे कम अकाउंट्स हैं। चूंकि टोटल आबादी का अगर भारत के एक देश के दौर पे देखें तो हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है और 53 करोड़ कस्टमर हमारे हैं। सही क्षेत्रों में मैं बताऊं कि अगर भारतीय स्टेट बैंक एक बैंक होता तो चीन और भारत के बाद वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा राज्य होता।
अगर स्टेट बैंक को एक कंट्री मान ले तो हमारे जो कस्टमर हैं, चीन और भारत के बाद भारतीय स्टेट बैंक थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री होता है। तो आप उसे उस संदर्भ में देखिए कि हमारे पास खाताएं कितनी हैं और ऐसी कितनी हुई। हालांकि हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, प्रशासन है, उसके साथ पूरा मदद करते हैं और जहां भी कभी भी ऐसी घटनाएं आती है या ऐसी कुछ अकाउंट्स पाई जाती है, तुरंत उन अकाउंट को फ्रीज करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हैंड ओवर कर दिया जाता है ताकि जो कार्रवाई करनी है उस पर किया जाए। हम उन अकाउंटों को भी री-केवाईसी करवाएंगे बिकॉज हमारा प्रयास है कि सब लोगों का एक बैंक अकाउंट रहे और सब बैंक अकाउंट सक्रिय रहे। पैसा किसी अकाउंट में कम ज्यादा रह सकता है, बट हमारा दृढ़ विश्वास है कि आज जिस अकाउंट में कम पैसा है, मेहनत करने पे और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के कल को वो भी अपना विकास कर सकते हैं। और आज इस अकाउंट में 500 रुपए है, कल उसमें 5000 भी रह सकते हैं। नुकसान नहीं है। हालांकि अब हम कोशिश कर रहे हैं सी-केवाईसी के माध्यम से कि कस्टमर की पहचान एक हो। अकाउंट भले उनके 3 हो, बट कस्टमर का जो कस्टमर नंबर है और री-केवाईसी सी-केवाईसी के लिए उस कस्टमर का पहचान एक कस्टमर के रूप में, अकाउंट उनके 3 रह सकते हैं, कोई। मैं राकेश कुमार सिन्हा हूँ, डीजीएम बीएनडो, दैट इज उप महाप्रबंधक व्यवसाय और परिचालन। छत्तीसगढ़ के 200 ब्रांचेस में, मतलब 15 जिलों के 200 ब्रांचेस का कार्यभार मेरे ऊपर है। इसके साथ ही साथ मैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो है छत्तीसगढ़, उसका संयोजक हूँ।